हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल 2024 का जो है माहौल बन रहा है, रिटेंशन, रिटेन्ड खिलाड़ी, इन सब पर हमने बात करी। कुछ जो ट्रेड्स रहे हाई प्रोफाइल उन पर भी बात करी और फिर हमने बात करी कि अपडेटेड जो स्क्वाड्स हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम लगातार आपके साथ अलग अलग टीम शेयर कर रहे हैं, आप लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो इसे भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बात हम करेंगे केकेआर। बहुत सारे फैंस हैं कोलकाता नाइट राइडर्स का और आप लोगों ने काफी डिमांड करी कि भाई केकेआर इस रेस में पीछे क्यों है। तो केकेआर बीते कुछ समय में थोड़ा सा टाइटल की रेस में भी पीछे रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अच्छी बात आपके लिए है कि भाई गौतम गंभीर अब वापस आ गए। जैसे हार्दिक पांड्या के लिए हो रही है ना होम कमिंग की बात, वैसे एक होम कमिंग यहां पर गौतम गंभीर की भी हुई है। गौतम गंभीर वही कप्तान जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 आईपीएल टाइटल्स जितवाए हैं। जो आखिर जो आया था इनका टाइटल वो 2014 में आया, उसके बाद बड़े क्लोज आए, फाइनल खेला जरूर, लेकिन वहां पर बाजी मार गई महेंद्र सिंह धोनी की टीम। तो अब अगर बात करें तो एक तरीके से केकेआर के लिए अभी क्या सिनेरियो है, केकेआर का पूरा डिस्कस करेंगे, इन डिटेल आपको बताएंगे और क्या कुछ उनके टारगेट्स होने चाहिए। अच्छा, सारे स्क्वाड्स अब जब आप देखेंगे तो सबसे कम प्लेयर्स एज ऑफ नाउ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास हैं। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 13 खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर कहें, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा ऑफलोड कर दिया। और ये शायद कह सकते हैं आपकी गौतम गंभीर इफेक्ट। जब वो आए हैं तो उनको पता है कि सबसे पहली चीज जरूरी क्या है कि हम देखें कि हमारी सही 11 क्या है। और उन सही 11 में काफी कुछ फैक्टर्स हैं। ईडन गार्डन्स का मैदान, अब मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि 2.0 और गौतम गंभीर का वापस आना और फिर उस तरीके से स्पिन का जाल, ये सब चीजें क्यों हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने ईडन गार्डन्स की विकेटों पर क्या देखा, स्पिन को असिस्टेंस। अगर आप उनका स्क्वाड देखें तो उनके पास क्या है, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, सुयश शर्मा और बाकी भी स्पिनर से जरूर ऐड करना चाहेंगे। और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी रहेंगे जो आप एक ऑलराउंड ऑप्शंस के तौर पर देख सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर कोलकाता नाइट राइडर्स का करंट स्क्वाड हमने लगा दिया है, जहां पर अगर आप पर्स देखें तो पर्स की भी दिक्कत नहीं है। 3rd हाईएस्ट पर्स इनके पास है। ऑब्वियसली आपको पता है सबसे ज्यादा गुजरात के पास है, देन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद, और फिर जो पर्स आता है वो आता है 32 करोड़ 70 लाख का, जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स। पर चैलेंज क्या है कि 12 स्लॉट्स इनको फिल करने हैं, 12 स्लॉट्स फिल करने हैं और उनमें से 4 ओवरसीज स्लॉट्स फिल करने हैं, जिसमें ये जरूर चाहेंगे कि कोई एक अच्छा फास्ट बॉलर ये ऐड करें। और जो हम बात कर रहे हैं, जब हम अच्छा फास्ट बॉलर बोल रहे हैं तो द मोमेंट आप सबको पता है कि मिचेल स्टार्क ने इस बारी जो है आईपीएल में अपना नाम रजिस्टर करवाना है ऑक्शन के लिए, तो मिचेल स्टार्क तो ऑब्वियसली हिट लिस्ट में रहेंगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को टारगेट कर सकती है और अलग अलग डिपेंडिंग कि किसके सामने इनका मुकाबला होता है, क्योंकि काफी टीम्स, जैसे मैंने बोला कि भाई चेन्नई का पर्स भी ठीक है, आपको गुजरात का पर्स बताया कि उनका पर्स अच्छा है, सनराइजर्स हैदराबाद का पर्स अच्छा है, और जो पर्स इनसे कम है थोड़े हल्के, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फासला है। जी हाँ, कुछ कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनका पर्स बहुत ज्यादा ही कम है, जो शायद अफोर्ड न कर पाए। वो जो बिडिंग एक वॉर रहता है, जैसे मुंबई की टीम हो गई, राजस्थान को हो गई, लेकिन बाकी टीम्स मिक्स में जरूर रहेंगी। तो इनका अगर करंट स्क्वाड देखें तो ये आप देख सकते हैं, श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो जाएगी इंजरी के बाद, गौतम गंभीर भी आ चुके हैं, चंद्रकांत पंडित की हमने बात सुनी है लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से उन्होंने टीम्स बनाई हैं, तो ये सारे समीकरण बन रहे हैं। नीतीश राणा ने अय्यर की एब्सेंस में बड़ा अच्छा काम किया बतौर कप्तान, और रिंकू सिंह, आज की डेट में रिंकू सिंह इस स्क्वाड में जब आप देखते हैं तो एक आप इनको पोस्टर बॉय के तौर पर देखते हैं। जो इन्होंने 4 ओवरसीज रिटेन किए हैं, 2 उसमें मतलब ऐसा था कि जिसमें कोई आपको सरप्राइज नहीं होगा, वो कि सुनील नरेन और आंद्रे रसल, ये 2 इन्होंने करने ही करने थे। अच्छा, गुरबाज को इसलिए रख लिया है क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं है, तो अगर विकेट कीपिंग भी ऑप्शन इनको देखना पड़ेगा, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर कोई ऐसा, ताकि आप एक ओवरसीज स्लॉट जो है वैकेंट रखो किसी भी खिलाड़ी को स्लॉट इन करने के लिए। बाकी और जो दोनों नाम इनके नरेन और रसल को छोड़कर हैं, गुरबाज और जेसन रॉय, जो कि एक सलामी जोड़ी के भी दावेदार रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती जैसे मैंने आपको बताया, या फिर सुनील नरेन का जिक्र किया, या फिर सुयश शर्मा, तो 3 स्पिन ऑप्शंस। और क्या ये सर्फेसिस जो हम पहले देखते थे जहां पर बड़ी असिस्टेंस रहती थी, और 2014 में जब केकेआर जीती तब भी सुनील नरेन उस टीम में थे, गौतम गंभीर उस टीम के कप्तान थे, नरेन 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अब नरेन की इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रही है, बट अभी भी उन्होंने अपने आप को T20 में ये कह सकते हैं कि रेलेवेंट जरूर बनाकर रखा है। तो ये अभी आप देखिए जो रिलीज करे खिलाड़ी, ऑलमोस्ट सारे ही नाम रिलीज कर दिए, सारे ही नाम ऑफलोड कर दिए, और जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट था इनका सारा का सारा छोड़ दिया, चाहे वो लॉकी फर्ग्यूसन रहे हों, टिम साउदी रहे हों, जो भी नाम आपको नजर आए, उमेश यादव भी, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो उमेश यादव भी उस आईपीएल विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे, तो ये सब नाम छोड़ दिए हैं। अब देखना यह होगा कि जो स्ट्रेटेजी रहती है, पर्टिकुलरली यहां पर गौतम गंभीर अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द जरूर ये पूरा का पूरा रहेगा डिस्कशन की गौतम गंभीर की चॉइसेस क्या होती हैं। गौतम गंभीर साथ में श्रेयस अय्यर जो ये कप्तान है इस फ्रेंचाइजी के,
तो जैसे हमने बोला कि 4 जो ओवरसीज स्लॉट्स हैं उसमें डेफिनेटली ये चाहेंगे कि एक तो इनको अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, और फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस के विकल्प बहुत ज्यादा हैं। जैसे हम लगातार कह रहे थे कि स्टार्क के लिए एक बिडिंग वॉर रहेगा, देखने को मिलेगा। जिरार्ड कोइट्जे हैं, फिर उनके अलावा मैट हेनरी वगैरह भी, जो सारे के सारे नाम है अगर फिटनेस वाइज वो पूरे तरीके से तैयार हैं। इवन लुंगी एनगीडी और काफी सारे नाम, बाद में आप और नामों की तरफ भी देखोगे जिनमें आप एक तरीके से लॉकी फर्ग्यूसन ही है जो छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, अपना स्क्वाड जरूर मजबूत रखना पड़ेगा। स्पिन ऑप्शंस की इनको एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट जैसे हमने कहा कि अगर द मोमेंट ये सरफेस और उस तरीके की चीजें देख रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स भी देखेंगे जो वहां पर स्पिन से एक रोल प्ले कर पाए। बैटिंग लाइनअप एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो आपको सॉर्टेड नजर आता है कि श्रेयस अय्यर जो है आपको 3 पर खेलते हुए दिख जाएंगे। ओपनिंग का एक विकल्प हो सकता है इनका एक ओवरसीज बैटर हो, अगर कीपर नहीं रहेगा तो गुरबाज, कीपर है तो जेसन रॉय, फिर एक नाम दूसरा वेंकटेश अय्यर जिनको इन्होंने रिटेन किया था उससे पहले भी जब मेगा ऑक्शन हुआ था। फिर आपके पास पता है कि बीच में नीतीश राणा जो स्पिनर्स को भी अच्छा खेल लेते हैं, फास्ट बॉलिंग पर भी थोड़ा सा गेम में इंप्रूवमेंट नजर आई थी उनके। फिर रिंकू सिंह आज की डेट में हम कह सकते हैं भाई इंडिया में एज अ फिनिशर जिस तरीके से वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। और फिर आंद्रे रसल का नाम भी वहां पर रहेगा, और आंद्रे रसल भी स्क्वाड का हिस्सा हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि 2014-2012 जब वो टाइटल जीते तो उस स्क्वाड्स की जो कॉम्पोजिशन रहती थी, यहां पर आप देखिए रॉबिन उथप्पा उस टाइम ऑरेंज कैप जीते थे, इस तरीके की परफॉर्मेंस थी, टॉप ऑफ द ऑर्डर बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही थी। फिर आपके पास मनीष पांडे थे, वहां पर एक डोमेस्टिक एक अच्छा प्लेयर जो लगातार कॉन्ट्रीब्यूट करता था। तो श्रेयस अय्यर आज की डेट में कप्तान है, उसी भूमिका में आप देख सकते हैं। यूसुफ पठान की एक प्रेजेंस होती थी, तब रसल उतना रेगुलरली खेलते नहीं थे, तो तब अब शायद वो चाहेंगे कि रसल वो वाला रोल अदा करें कि भाई फिनिशर के तौर पर जो परफॉर्मेंसेज होती थी उस टाइम पर शाकिब भी इनके पास होते थे। तो ऐसा भी ये विकल्प देखेंगे, क्योंकि अगर द मोमेंट अगर ये सोचते हैं कि सरफेसेस हमें उसी तरीके से चाहिए तो थोड़ा सा वो देखेंगे। और स्पिन के अच्छे प्लेयर्स, क्योंकि अगर आप सरफेस की हम बात कर रहे हैं वैसा रहे तो रिंकू जो डोमेस्टिक लगातार खेलते हैं, श्रेयस अय्यर वहां पर जो नाम हमने ले लिया, नीतीश राणा की जो हमने बात करी है, ये सब स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। गुरबाज जिस तरीके के लाइनअप के साथ वो खेलते हैं अफगानिस्तान में जो उनकी तैयारी होती है, तो इनके पास ये सारे विकल्प अभी नजर आ रहे हैं। लेकिन टास्क क्या है जो आपकी स्क्रीन पर हमने दिखाया कि जो इनका स्क्वाड है इनको स्लॉट्स बड़े ज्यादा फिल इन करने हैं। तो मिचेल स्टार्क के लिए एक टीम जो बहुत ज्यादा डेस्परेट रहेगी वो हो सकता है यही हो, और नहीं तो पैट कमिंस भी उस स्क्वाड का हिस्सा थे जब ये जीते। और पैट कमिंस पहले भी हमने देखा है केकेआर के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, तो केकेआर का एक जरूर रहेगा कि पैट कमिंस की तरफ भी जिस तरीके से इनकी रही है बॉन्डिंग बीते कुछ समय में जो हमने देखी, तो उनकी तरफ भी ये जरूर देखेंगे। लेकिन उसके अलावा इंडिया के अच्छे डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स अभी भी जो नाम है जो आप देखेंगे, एक बार फिर से दिखाते हैं कि इंडियन डोमेस्टिक फास्ट बॉलर्स में भी चाहे वो अगर वेराइटी आपको नजर आती है, वैभव अरोड़ा जो नई बॉल पर अच्छा डालते हैं, हर्षित राणा, इनके बारे में बीते कुछ समय में हम बहुत ज्यादा बातें सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से एक ने एक नाम तो फीचर करते हुए रहेगा ही वहां पर। आंद्रे रसल गेंदबाजी कर सकते हैं, और फास्ट बॉलिंग में एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हो गया जो आप चाहोगे कि जो टॉप ब्रैकेट है उसमें से कोई हो, और देन बाकी भी जो आपको चाहिए 4 ओवरसीज ऑप्शंस उनमें आप देखोगे। लेकिन ये जरूर इंश्योर करना है केकेआर को कि केकेआर की सक्सेस जब रही थी, गौतम गंभीर खुद इतने सक्सेसफुल एक खिलाड़ी रहे हैं, अब कप्तान के तौर पर हैं, नो डाउट एक एलएसजी से आ रहे हैं, वहां पर टीम ने जरूर वो प्लेऑफ्स तक का सफर तय किया बट चैंपियनशिप नहीं जीती। लेकिन यहां पर उनको उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आईपीएल में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक जो फॉर्मूला है वो है कि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो इसीलिए एक डोमेस्टिक में जैसे हम विकेट कीपर बैटर का स्लॉट है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे इंडियन डोमेस्टिक जो इनके पास स्पिन ऑप्शंस तो अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग ग्रुप में जिनकी हम बात कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग ऑप्शंस, आई डोंट थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप देखेंगे इंडिया का इनसे बेहतर कहीं पर होंगे जो स्पिन को भी उतना ही बेहतर खेल लेते हैं। तो ये कड़ी इनको बस सॉल्व करनी है, तो उसके बाद हो सकता है जो कॉर्बो लॉर्डबो जीत बोरे वाली बात है, और जब इन्होंने पंजाब को। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि केकेआर टीम को लेकर बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने बोला कि किस प्लेयर को रिटर्न किया है, किस प्लेयर को रिलीज़ किया है, और कौन कौन से प्लेयर टीम में आने वाले हैं, और साथ ही साथ इस टीम को गौतम गंभीर ने भी ज्वाइन किया है। आपको ये अपडेट कैसी लगी दोस्तों? क्या केकेआर की टीम इस बार आईपीएल का फाइनल मार सकती है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ इस टीम के अगर आप वेल विशर हैं, अगर आप इस टीम के फ़ैन हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब आगे भी आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। केकेआर की टीम के या कोई भी और टीम किस तरह से अपने परफॉर्मेंस दिखाती है, आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे इस चैनल पर मिलते रहेगी, क्योंकि विक्रांत गुप्ता सर के मैं जो भी अपडेट आता है, उनकी जो भी रिएक्शन आता है, मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आपको अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी कमेंट या कोई भी सजेशन या कोई भी राय देनी है तो इस कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।